एंजल वन एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड में लम सम इन्वेस्ट करना चाहते हो, सिंपल सा प्रोसीजर है, बताता हूँ कैसे। एप्लीकेशन ओपन करो, म्यूचुअल फंड के सेक्शन में चले जाओ, यहाँ पर आपको कैटेगराइज करके दिखेगा सब कुछ कि भाई मोस्ट बॉट एसआईपीज कहाँ है, टॉप कलेक्शंस क्या है, एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड क्या है। अब एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड में आप किसी भी म्यूचुअल फंड पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको एसआईपी के पेज पे लिखाएगा। इन्होंने ईजी किया कि ज्यादातर लोग एसआईपी करते हैं, लेकिन अगर आपको इस फंड के बारे में जानकारी चाहिए, जो कि मैं बोलता हूँ बिना फंड के बारे में जाने आप एसआईपी या लमसम में इन्वेस्ट मत करना, तो वो बताता हूँ। अब यहाँ पर बता रहा है रिटर्न्स पर ईयर 40% के आसपास है, बाहर दिखा रहा है कि 39% पर ईयर है। इस पर क्लिक करूंगा तो 19% पर ईयर रहता है, 5 साल का पिछला देखें तो। हमें इस फंड के बारे में जानना है तो मैं क्या करूंगा, इसके बारे में जानने के लिए एक ही चीज कर सकता हूँ, इसका नाम यहाँ पर टाइप करूंगा सर्च बार में। अब देखो यार थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि आपको नाम याद रखना पड़ता है, बट ये करने के बाद आप इस पे जब जाओगे तो आपका काम हो गया, क्योंकि अब डिटेल्स आपको मिलेगी। अब देखो यहाँ पर हमने सेम फंड डाला है, कोई भी आप रैंडम उठा सकते हो, कोई रिकमेंडेड नहीं है भाई, मैं तो बस वीडियो बनाने के लिए आपको कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको दिखता है यहाँ पर एनुअल रिटर्न्स इन लास्ट 3 ईयर्स, अच्छा है, डन। लेकिन ऐसा ही मिलेगा जरूरी नहीं होता, आप 3 साल का ग्राफ देख सकते हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा डाउन भी हुआ था। और ये ग्राफ किसका है, एनएवी का। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। म्यूचुअल फंड जिस तरीके के स्टॉक में, जैसे कंपनी का हम कुछ शेयर खरीदते तो शेयर का एक प्राइस होता है, उसी तरह म्यूचुअल फंड में यूनिट बोला जाता है, उसका यूनिट का एक प्राइस होता है और उस यूनिट के प्राइस को एनएवी कहा जाता है, ठीक है। जैसे शेयर का प्राइस होता है वैसे यहाँ पर एनएवी होता है। अब पिछले 1 साल का रिटर्न देखेंगे, इस तरीके से चले, पिछले 6 महीने में कुछ इस तरीके से बढ़ा, पिछले 3 महीने में कुछ इस तरीके से बढ़ा, पिछले 5 सालों में कुछ इस तरीके से बढ़ा, आगे भी ऐसे ही बढ़ेगा, नो गारंटी। बट हम बोल रहे हैं कि पहले अच्छा बढ़ा तो शायद बढ़ जाए, हमारी उम्मीद है इसके साथ। मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपए की कर सकते हैं, लेकिन हम तो लमसम इन्वेस्ट करने आए हैं। नीचे की तरफ आपको एक्सप्लोर नाउ का बटन दिखेगा, जिसमें सिमिलर फंड्स आप देख सकते हैं, हमें उससे मतलब नहीं। हम नीचे जाएंगे, आप अपने रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हेन यू इन्वेस्ट 100 ओवर 3 ईयर्स। अगर अब यहाँ पर भी यही दिखाता है कि अगर आपने 3 साल से ज्यादा इन्वेस्ट किया तो कितने रुपए बन सकते हैं, बट सकते हैं या ध्यान रखना कि इन्होंने इस हिसाब से कैलकुलेट किया, लेकिन नेक्स्ट 3 ईयर्स में भी ऐसा ही रिटर्न मिलेगा जरूरी नहीं होता। नीचे जाएंगे, यहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है किसी सिमिलर से फंड के साथ, उसके नीचे आपको जरूरी चीजें बहुत नीचे में है, ये बहुत जरूरी चीजें हैं, अदर इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करो, आपको पता चलेगा AUM कितना है, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है। देखो 3,245.55 करोड़ रुपीस। फंड का एज 5 ही साल का है, पिछले 5 साल पहले शुरू हुआ है, लॉक इन पीरियड नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज उन्होंने बताई हमको। साथ में यहाँ पर देखो एग्जिट लोड 1% का है। एग्जिट लोड देखना जरूरी होता है, क्योंकि जब भी आप पैसे निकालते हो तो वो 1% बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। और इस पर क्लिक करो, आई बटन पे आपको दिखेगा 1% इफ रिडीम्ड और स्विच्ड आउट ऑन और बिफोर 90 डेज। 90 दिन का एग्जिट लोड है, 90 दिन से पहले अगर बंद कर दोगे या फिर पैसे निकाल लोगे तो भाई 1% देना पड़ेगा। दूसरी चीज देखो, एक्सपेंस रेशो देखो 1.5%। जनरली जो डायरेक्ट ग्रोथ फंड होते हैं उनका 1% से कम होता है। अगर इतना महंगा कोई एक्सपेंस रेशो दे रहा है तो आपको जनरली इस पे इन्वेस्ट तो आपको सोचना चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जा रहा है आपको। उसके नीचे टैक्स इम्प्लीकेशंस दिख जाते हैं, LTCG STCG लग जाते हैं। उसके नीचे आपको फंड मैनेजर दिखाई देते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं कि भाई फंड मैनेजर कौन है आपके, उनका पास्ट परफॉर्मेंस फंड मैनेजर का कैसा है। रिस्क एंड रेटिंग आपको दिखाई देगी, यहाँ पर रिस्कोमीटर में वेरी हाई रिस्क के साथ बहुत अच्छा रिटर्न भी आ रहा है। और फंड में होल्डिंग क्या क्या है, किस किस सेक्टर में पैसा लगा है, सिर्फ और सिर्फ डेट में लगा हुआ है। और टॉप होल्डिंग में कौन कौन है, JP Morgan, FUS टेक्नोलॉजी, CCI, अक्रूड इंटरेस्ट, नेट CN अदर्स, इस तरीके से आपको दिखेंगे। अब आप नीचे आए तो और भी फंड इसके जैसे दिख सकते हैं। अब क्योंकि हमें लमसम इन्वेस्ट करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन्वेस्ट नाउ का बटन दबाएं। सब कुछ आपने सिलेक्ट देख के आ गए हो, अच्छा लग रहा है तो इन्वेस्ट नाउ का बटन दबा दो। ये दबाने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, SIP और वन टाइम। हम क्योंकि लमसम कर रहे हैं, वन टाइम का बटन दबाएंगे। वन टाइम में 100 रुपए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, देखो मिनिमम 100 रुपए, या फिर आप 1000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम इसमें 500 रुपए डाल देते हैं, 500 रुपए हमने लिखा। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, आपने जो बैंक दिया था, जो लास्ट पेमेंट की थी, वो यहाँ पर सिलेक्टेड होगी। आपको अगर चेंज करना है तो आप सिर्फ मेथड चेंज कर सकते हो, बैंक जो आपने एंजल वन में दिए हुए हैं वही मत लगेंगे, याद रखना। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखूंगा मैंने ये UPI ID से जो है दूसरी SIP का ऑटो पे चालू कर रखा है, मैं इसी से पे करूंगा। पे का बटन में दबा दूंगा। जैसे पे का बटन दबाएंगे, एक आपकी UPI एप्लीकेशन ओपन कीजिए और उस पर आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भैया एंजल वन जो है पैसा मांग रहा है, देखो 500 रुपये का। मैं यहाँ पर पे करूंगा, बैंक सिलेक्ट करूंगा, बैंक एक ही रहेगा क्योंकि आपने UPI ID बैंक की दी है, और बस यहाँ पर आप पिन दबा करके पेमेंट कर दीजिए। ये पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट होगी और यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट हो जाती है, तुरंत हो जाती है, उसमें तकलीफ नहीं होती। अब देखो वन टाइम ऑर्डर प्लेस्ड, ऑर्डर बीइंग प्रोसेस्ड बाय एक्सचेंज। अब देखो आज है 7 तारीख, इन्होंने बोला है कि एस्टिमेटेड बाय 8 तारीख को प्रोसेस हो जाएगा और पोर्टफोलियो में अपडेट होगा 9 तारीख। तो आपको इतना वेट करना पड़ेगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आप देखो, अभी ये है, हम ऑर्डर्स में जाएंगे तो आपको ऑर्डर्स में दिखाई देगा। ये मैंने SIP भी एक चालू करी थी आपको वीडियो के लिए ही, और ये हमारा
लमसम वाला इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो में जाएंगे तो आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड में कुछ नहीं दिखाई देगा अभी, क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है। 2 चीज़ें हमने ऑर्डर लगाई, बट ये 9 तारीख को कंप्लीट होगा और पोर्टफोलियो में दिख जाएगा, तो घबराना नहीं, 3 से 4 दिन लगते हैं। अभी एक और चीज़ ध्यान में रखने की, इस पर क्लिक करो, आपको दिखाई देगा एक्स NAV डेट क्या रहेगी, क्योंकि NAV शेयर मार्केट की तरह हर दिन बदलता है, तो NAV चेंज हो सकता है 9 तारीख तक। तो आप तो बोलोगे यार NAV चेंज हो गया, मुझे वो फायदा नहीं मिला। ऐसा नहीं है, 7 तारीख को खरीदा है, 7 का NAV ही लगेगा आपको। 9 तारीख को भले बढ़ जाए कम हो जाए, नहीं, वो वाला यूज़ नहीं होगा। बस यहाँ से आप देख सकते। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपके मन में रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। धन्यवाद।